फीलिंग आती भरिया मेरा दिल, लुट के नहीं ले गया तेरा टूटे वाला दिल। कलियों में और मेरा रचा कोई ना, तू मेरा राह चढ़े तू मंजिल। फीलिंग आती भरिया मेरा दिल, लुट के नहीं ले गया तेरा टूटे वाला दिल। कलियों में और मेरा रचा कोई ना, तू मेरा राह चढ़े तू मंजिल। धड़कन तेरी तू है जिंदगानी है, रूह मेरे तेरे रूह पे दीवानी है। थोड़ा चेहरा तेरा मेरी नजर से हटे भी, जान लेवा तेरी अखियों में शैतानी है। मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे भाई को छुड़वाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी शर्तें पूरी करनी होगी। और मैं मेरी शर्तें बताऊं उससे पहले तुम बता दो कि तुम तुम्हारे भाई को छुड़वाना चाहती हो या नहीं। अगर छुड़वाना चाहती हो तो मेरी शर्तें मान लो, और अगर नहीं तो फिर तुम तुम्हारे रास्ते और मैं मेरे। तो ये है जंगकुक, बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ, और ये बहुत ही ज्यादा रोमांटिक है, और ये टाई के पीछे बहुत ज्यादा दीवाना है। उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि हमारी टाई है कितनी खूबसूरत। कौन सी शर्त, कैसी शर्त? पहले तुम अपनी शर्तें बताओ कि तुम्हारी शर्तें क्या है। और हाँ, मैं मेरे भाई को छुड़वाना चाहती हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तो तुम्हारी शर्तें भी मान लूंगी। तो प्लीज तुम्हारी शर्तें बताओ मुझे, मैं अपने भाई को छुड़वाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो ये है टाई, ये बहुत ही इनोसेंट और थोड़ी सहमी हुई सी लड़की है, जो कि है तो बहुत ही स्मार्ट, बट क्या करे, थोड़ा प्रॉब्लम है। इसको अपने भाई को छुड़वाना है, आई मीन जेहोप को। जेहोप टाई का भाई है, और वो किसी रीजन से जेल में चला गया है। किसी ने उनको फंसा दिया है, उनकी कंपनी भी हड़प ली है, तो वो थोड़े उनको पैसों की कमी है, इसलिए वो जंगकुक से मदद मांगने आई थी। और जंगकुक तो टाई पे फिदा है, तो वो अपनी बात मनवाने के लिए पहले अपना काम तो लेगा ना। और वो टाई से प्यार करता है, तो ऑफ कोर्स ये तो करेगा ही सही। तो देखते हैं आगे होता है क्या। ओह, जो लड़की अपने भाई को बचाने के लिए इतना कुछ कर सकती है, तो फिर वो अपने हस्बैंड को बचाने के लिए क्या क्या करेगी। हाँ, तो पहली मेरी शर्त ये है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। आई मीन गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा, या फिर शादी, जो तुम्हें ठीक लगे। हाँ, ये बात अगर तुम मान लो तो मैं तुम्हारी ये विश जरूर पूरी कर दूंगा। मैं तुम्हारे भाई को छुड़वा दूंगा, अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो, वरना इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर तुम देख लो तुम्हारे हिसाब से। और तुम्हें तो पता है ना, मेरे अलावा यहाँ कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है, इसलिए तुम्हें मेरी बात तो माननी पड़ेगी। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, तो बोलो क्या करना होगा मुझे। तुम्हें मुझे खुश करना होगा, और तुम तो जानती हो कि तुम मुझे कैसे खुश कर सकती हो। अभी कहाँ, अभी तो शुरू हुआ है। हाँ, तो अब तो तुम खुश हो ना, कि और भी कुछ चाहिए। Should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas from the street living large. Thinking back to the fact that they can't throw no raps on the facts and they stack with the bars. I got 2 phones, 1 need a charge. ताई, तुम ऐसे मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ऐसे? हाँ, तुम तो मुझे देख भी नहीं रही हो। मेरी तरफ देखो टाई, मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही हो? तो टाई वहाँ से चली जाती है घबरा के, और बाहर उसे बोगम मिल जाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बोगम भी टाई को बहुत प्यार करता है। आई मीन उसे वो भी पाना चाहता है, लेकिन वो इन दोनों की बनती नहीं है। टाई को बोगम बिल्कुल पसंद नहीं है, और हमारी टाई है ऐसी कि उस पे हजारों लड़के फिदा हो जाए, जैसे कि हमारा जंगकुक हुआ है। और जंगकुक को कोई भी लड़का पसंद नहीं जो टाई के आसपास बन रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है बेचारे बोगम का। इतनी जल्दी क्या है बेबी, हमें भी मौका दो प्यार करने का, हमें भी जरा मौका दो। हम भी तुमसे नैन लड़ाना चाहते हैं। क्यों सिर्फ जंगकुक ही तुम्हारी तरफ देख सकता है, हम नहीं देख सकते क्या? प्लीज ना बेबी, प्लीज हमें भी मौका
मौका दो प्यार करने का, दो ना बेबी, दो ना। और बोगम टाई के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, तभी वहीं पर जंकुक आ जाता है और जंकुक बोगम को एक चांटा लगाता है जिससे उसकी अकल ठिकाने आ जाती है और जंकुक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। मन कर रहा था उसका कि बोगम को मार डालो, पर बेचारा नहीं मार सकता क्योंकि उसके सामने उसकी बेबी टाई जो खड़ी थी। तुम्हारी इतनी औकात है जो तुम टाई को टच करो, अगर दोबारा ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें जिंदा मार दूंगा। आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि टाई सामने है, वरना आज तो तुम्हारा लास्ट दिन था और अगर तुम टाई के आसपास भी दिखे ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही हो तो एक बार और समझा दूँ, तुम बोलो तो। आइंदा टाई के आसपास दिखना भी मत, ओके? गेट आउट। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी धमकी से डर जाऊंगा? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं डरता तुमसे। क्या कर लोगे तुम? अगर तुम मुझे मारोगे तो मैं भी तुम्हें मार सकता हूँ और आज तो मैं भी तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना आज तो टाई को मैं अपने साथ ही ले जाता। हाँ, वैसे टाई बेबी, आई मिस यू। टाई, तुम जानती हो ना ये कितना गिरा हुआ है, फिर तुम इसके साथ क्या कर रही थी? तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। तुम्हें कोई टच करे मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। और तुम मेरी शर्त भूल गई हो क्या? क्या फिर से मैं याद दिला दूँ? और तुम आज के बाद इस इंसान के सामने आना भी मत क्योंकि ये बहुत ही गिरा हुआ है, कब क्या कर ले कुछ पता नहीं। और सिर्फ तुम मेरी हो, आगे बात समझ में? तुम लोग कितने बदतमीज हो, मैंने बस तुमसे हेल्प मांगी थी। और फिर टाई रोने लग जाती है और जंकुक को टाई का रोना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। अरे 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 यार, तुम रो मत यार, मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता हूँ। प्लीज रोना बंद कर दो और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा बाबा, करूंगा। तुम बस मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ और ये मेरे नंबर ये भी सेव कर लो, याद रखना अब तुम मेरी हो, इसलिए किसी लड़के के साथ मुझे नजर मत आना, गलती से भी नहीं। और तुम ऐसे रोना बंद कर देना यार, मुझे तुम्हारे चेहरे पे सिर्फ स्माइल पसंद है और हमेशा मुस्कुराया करो, तुम बहुत ही प्यारी और बहुत ही क्यूट लगती हो। ओके, ये रोना वोना बंद करो, चलो जल्दी से स्माइल करो। और फिर अगले दिन जंकुक टाई के घर पहुंच जाता है और उसके साथ रोमांस करने लग जाता है और टाई बहुत ही घबराती हुई दिखती है क्योंकि कोई देख लेगा। वो हमेशा जंकुक को रोकती रहती है कि जंकुक मत करो, लेकिन जंकुक कहाँ सुनता है किसी की। दो लफ्ज की है बातें कही है, क्यों दरमिया फिर रुकी रुकी, क्या भी न पाए रह भी न पाए, क्यों बेवजह है ये बेबसी। जंकुक, ये तुम क्या कर रहे हो? किसी ने देख लिया तो प्लीज मत करो। जंकुक, मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी लेकिन अभी यहाँ नहीं, ये सब मत करो प्लीज। जंकुक कोई देख लेगा, जंकुक प्लीज मत करो, मेरी बात मानो, कोई देख लेगा तो क्या उनको भी पता चल जाएगा कि तुम मेरी वुमेन हो और मैं तुम्हारे साथ अब सब कुछ कर सकता हूँ। टाई, तुम भूल गई क्या? तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। हाँ, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। तुम में हम है, हम में तुम हो, तुमसे हम है, हमसे तुम हो, किस्मतों से मिलते हैं दो दिल यहाँ, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। और फिर वो दोनों रोमांस कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर ज़ेहोप आ जाता है, लेकिन उससे पहले हमारा जंकुक बहुत स्मार्ट है तो वो पहले से ही रुक जाता है और दोनों ऐसे ही नॉर्मली खड़े रहकर बातें करते हैं। तभी ज़ेहोप आ जाता है और वो जंकुक को देखकर बहुत खुश होता है। थैंक यू सो मच जंकुक, तुमने मुझे जेल से छुड़वाया है। मुझे कुछ काम है, तुम जंकुक का ख्याल रखना, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, ओके? और उसको हैप्पी रखना। मैं अभी आता हूँ, मम्मा और इनसे मिल के आता हूँ मैं, तब तक तुम दोनों साथ में रहो। और टाइम जंकुक को कुछ भी चाहिए ना तो वो तुम पूरा करना, ओके? मैं भी आता हूँ। तुमने सुना नहीं ज़ेहोप ने क्या कहा? मुझे खुश करने की बात की है, तो बताओ कैसे खुश करोगी? तुम्हें पता है ना मैं कैसे खुश होता हूँ, तो करो मुझे खुश, मैं खुश होना चाहता हूँ। प्लीज टाई, प्लीज करो ना मुझे खुश। ज़ेहोप ने बोला है, तुम्हें बात तो माननी पड़ेगी ना उसकी। मुझे कुछ नहीं पता, इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। हाँ, सीखोगी ना टाई? जंकुक, तुम्हें डर नहीं लगता है अगर किसी ने देख लिया तो? मुझे
परवाह नहीं, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है, सिर्फ और सिर्फ तुमसे। ना मैं किसी से डरता हूँ, ना कभी डरूंगा। हाँ, तुमसे जरूर डर सकता हूँ अगर तुम मेरी हमेशा के लिए परमानेंट वाइफ बन जाओ तो, वरना तो नहीं रे बाबा। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, मस्त मस्त दो नैन तेरे दिल का ले गए। आप सबको मुझे इम्प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है, तो अब मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच। ये तुम्हारा बड़प्पन है जंकुक। ताई जाओ, जंकुक को बाहर छोड़ कर आओ, जाओ। और हाँ, थोड़ा तमीज़ से पेश आना, जंकुक को कोई प्रॉब्लम ना हो। और फिर अगले दिन जेहोप के आने की खुशी में सबसे बड़ी पार्टी रखी जाती है, जिसमें जंकुक भी आया हुआ होता है। और जंकुक को पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो तो सिर्फ टाई के लिए वहाँ आया था। और जैसे ही टाई आई तो जंकुक का मूड फिर से ऑन हो गया और फिर से उसको अच्छा लगने लग गया। और टाई की लगी इतनी प्यारी रही थी हमारी टाई कि उसको देखकर जंकुक देखता ही रह गया। आई ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। कितना कुछ कहना है फिर भी है दिल में सवाल कहीं, सपनों में जो रोज कहा है वो फिर से कहूँ या नहीं। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, ओ आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग, सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग, सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं। जंकुक प्लीज अब तुम यहाँ मत शुरू हो जाना। ताई अगर तुम ऐसी प्रीटी लगोगी तो एज बॉयफ्रेंड मुझसे कंट्रोल नहीं होगा और मैं तुम्हें ऐसे ही देखूंगा, और दुनियादारी से क्या डरना वैसे भी। जंकुक छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ दो जंकुक, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? मैं तो सिर्फ डांस करना चाहता हूँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ, सिर्फ डांस ही तो करना चाहता हूँ, चलो लेट्स डांस। दो लफ्ज की है बातें कही है, क्यों दरमियां फिर रुकी रुकी, कह भी न पाए रह भी न पाए, क्यों बेवजह है ये बेबसी। तुम में हम है, हम में तुम हो, तुमसे हम है, हमसे तुम हो, किस्मतों से मिलते हैं दो दिल यहाँ। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार। ताई तुम्हें मुझसे इतनी शर्म क्यों आ रही है? तुम्हें इन सब की आदत डाल लेनी होगी, तुम्हें इन सब की आदत डाल लेनी चाहिए वैसे। अब तुम्हें मेरे साथ ही तो रहना है और इसमें शर्माना किस बात का? तुम काम ही ऐसे करते हो, मैं क्या करूं? फिर ताई वहाँ से जाती है और उसकी ड्रिंक में बोगम नशीली दवाई मिला देता है जो कि ताई पी लेती है।
लेकिन उसे जब ज्यादा नशा होता है और वो वहां से जाती है तो बेहोश हो जाती है। तब जंगकुक आके टाई को संभाल लेता है और वह उसके घर ले आता है और टाई को होश नहीं होता है और वह जंगकुक। मेरे आसपास थोड़ी पब्लिक है इसलिए मैं धीरे बोल रही हूँ। अगर उनको ऐसे ही रोमांटिक बातें सुनेंगे तो वो मुझ पे हंसेंगे, इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ। तो आप लोग प्लीज इग्नोर करिएगा और देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ओह जंगकुक तुम आ गई। ओह माय कुकी, आई लव यू, आई लव यू सो मच। प्लीज जंगकुक मेरे पास आओ ना, प्लीज जंगकुक, प्लीज किस मी ना जंगकुक, किस मी। तुम मुझे हमेशा किस करते हो ना, अभी क्यों नहीं कर रहे हो, करो ना प्लीज, प्लीज ना जंगकुक, प्लीज। टाई अभी तुम होश में नहीं हो और मैं तुम्हारे साथ अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ मैं करता हूँ बट तुम अभी होश में नहीं हो। ओके चलो उठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ देता हूँ। I mean, हमारा रूम, मेरा रूम, तुम्हारा रूम एक ही तो बात है। और तुम अभी होश में नहीं हो। टाई क्या कर रही हो तुम। और फिर टाई नशे की हालत में होने की वजह से वो जंगकुक के साथ जबरदस्ती करने लगती है। और जंगकुक तो वैसे टाई से बहुत प्यार करता है, उसे ये सब चीजें बहुत पसंद है टाई के साथ। लेकिन वो अभी होश में नहीं थी। लेकिन क्या करता, जंगकुक से कंट्रोल भी नहीं हो रहा था टाई को देखकर। फिर क्या था, हो गया। कहीं जुल्फ का बादल ओ, कहीं धुंधलियाँ चल आ, कहीं होठ गुलाबी ओ, कहीं चांद शराबी आ, कहीं आँख में जादू ओ, कहीं जिस्म की खुशबू आ, कहीं नर्म निगाहें ओ, कहीं गोरे बाहें आ। जंगकुक छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, जाने दो। रात में तो नहीं शर्मा रही थी, अब बड़ी शर्मा रही हो तुम। और मैंने तुम्हें यहाँ नहीं रोका था, तुम खुद मुझे फोर्स कर रही थी ये सब करने के लिए। और वैसे भी तुम्हें तो पता है ना कि तुम मुझसे कंट्रोल नहीं होता है तुम्हें देख के। हाँ हाँ तब मुझे होश नहीं था एंड तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। हाँ तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो मुझे देखकर, लेकिन किसी का ऐसे फायदा तो नहीं उठाना चाहिए ना। चाटा लगाते थे मुझे। हाँ पर तुम क्यों लगाओगे, तुम्हारी तो मन की हो गई होगी है ना। अब मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। और फिर टाई वहाँ से चली जाती है और ऑफिस जाती है तो वो जंगकुक को किसी और लड़की के साथ आते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा जेलस फील होती है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। टाई को क्या हुआ, ये मुझे ऐसे घूर के देख रही थी। हमेशा तो ऐसे नहीं रहती है, जैसे इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। लेकिन आज ऐसा क्यों लग रहा है कि इसकी जेली जेली मतलब, लेकिन क्यों। ओह शायद इस लड़की को देखकर जो मेरे साथ आ रही थी, उसे क्या पता कि तो मीटिंग में आई थी। पागल कहीं की, बुरा मान गई होगी। अब मुझे उसे मनाना पड़ेगा। चलो अच्छा है, कम से कम उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स तो जगी, यही तो मैं चाहता हूँ।
फाइनली जंगकुक, तुम्हारी टाई तुम्हें मिलने वाली है। ओफ यस यस यस, कम ऑन टाई, कम ऑन, जल्दी से अपना गुस्सा निकालो मुझ पे और अपने प्यार का इजहार करो। मैं कब से वेट कर रहा हूँ इस चीज़ का। आज शायद तुम अपने प्यार का इजहार कर ही दो। कौन थी वो लड़की जो जंगकुक के साथ आ रही थी? कहीं वो... नहीं नहीं, जंगकुक सिर्फ मुझसे प्यार करता है, लेकिन वो उसके साथ क्यों आ रहा था? लेकिन मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? टाई कहीं तुझे जंगकुक से प्यार... और फिर टाई उसके घर पर सो रही होती है, तभी जंगकुक आ जाता है। जब टाई नींद में होती है और वो आते ही उसको प्यार करने लग जाता है और फिर टाई की नींद खुल जाती है और फिर वो गुस्सा करती है। फिर जंगकुक जबरदस्ती करने लगता है। Sit by myself, आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह। ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या... ताई, तुम ऑफिस से गुस्से में क्यों भागी थी? ऐसा लग रहा था जैसे तुम जेलस हो रही थी उस लड़की को मेरे साथ देखकर। क्या ये बात सच है कि क्या तुम जेलस फील कर रही थी? तो इसका रीजन भी होना चाहिए ना, जेलस फील तुम क्यों कर रही थी? बता दो, नहीं तो मैं तो समझ ही गया हूँ। तुम तो बात ही मत करो मुझसे। दिन में कोई और लड़की और रात में मेरे पास आ जाते हो। हाँ, मैं सिर्फ रात के लिए हूँ, दिन में तो तुम और किसी के साथ घूमते फिरते रहते हो। हाँ, मुझे जेलस फील हो रहा था क्योंकि रात में मेरे साथ क्यों रहते हो जब दिन में सबके साथ घूमना होता है। तो उन्हीं को रख लो ना आपके पास में, मुझे क्यों रखा हुआ है? मेरे पास क्यों आते हो? उफ, इतनी पॉजिटिवनेस, मतलब तुम सच में जेलस हो रही थी टाई? टाई, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम्हारे पास आता हूँ, बाकी लड़कियों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है और हमेशा तुमसे ही करूँगा। मेरे लिए सिर्फ तुम जरूरी हो और कोई नहीं, और मेरी लाइफ में सिर्फ तुम पहली लड़की हो। इसके अलावा ना कोई है, ना पहले थी और ना ही कभी होएगी। माय बेबी, आई लव यू सो मच टाई। मैं बस तुम्हारे मुंह से आई लव यू सुनना चाहता हूँ। प्लीज़ बोलो ना आई लव यू जंगकुक, प्लीज़, मैं तुम्हारे मुंह से बस यही सुनना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो मैं करूँगा। तुम बोलोगी ना इस बार? तो प्लीज़ बोल देना यार, प्लीज़। और फिर टाई कुछ नहीं बोलती है और वहाँ से चली जाती है उठ के। और फिर अगले दिन जब जेहोप टाई से पूछता है कि जंगकुक से तुम्हारा और कोई भी रिश्ता है, तो टाई मना कर देती है क्योंकि वो डर जाती है, क्योंकि जेहोप टाई से बड़ा है तो वो थोड़ा डरती भी है, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाती है। और जेहोप को ये बात पता चल गई थी, इसलिए उसे जंगकुक पर भी गुस्सा आ रहा था और टाई पर भी, क्योंकि वो ऐसे बिना चुपके चुपके ऐसे कर रहे थे। तो देखो आगे होता है क्या। क्या जेहोप राजी होता है टाई और जंगकुक की शादी के लिए? ओह, तो तुम दोनों का अफेयर चल रहा है, मतलब तुम दोनों इतने दिनों से नाटक कर रहे थे फ्रेंडशिप का। मुझे लगा कि तुम दोनों सिर्फ फ्रेंड हो, लेकिन बात कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गई है और तुम थोड़ा टाई से दूर रहो। वो अभी कुछ समझती नहीं है, इसलिए उसके फैसले तुम्हें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो टाई समझती नहीं है दुनियादारी के बारे में। देखो जेहोप, टाई अब बड़ी हो गई है, वो अपने फैसले खुद ले सकती है, इसमें तुम्हें बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। टाई को मुझसे प्यार करना है या नहीं वो खुद डिसाइड कर लेगी, तुम्हें इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, तुम उसके भाई हो, लेकिन वो भी कोई बच्ची नहीं है। तुम होते कौन हो ये सब बोलने वाले? हाँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भैया रुक जाइए, मैं जंगकुक से प्यार करती हूँ, आप उसके बारे में कुछ मत बोलिए। और मैंने फैसला कर लिया है, मैं जंगकुक से ही शादी करूँगी और जंगकुक मुझे बहुत पसंद है। आई लाइक जंगकुक, आई लव यू सो मच जंगकुक। एंड आपको मेरे बारे में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरे खुद के फैसले मैं खुद ले सकती हूँ। ओह वाह टाई, जो काम मैं नहीं कर पाया वो जेहोप ने कर दिखाया। मैं कब से तुमसे यही बुलवाना चाहता था, लेकिन तुमने सिर्फ इस बार तो बोल ही दिया। थैंक यू सो मच जेहोप, तुमने मेरा ये काम कर दिया, थैंक यू सो मच। और टाई, जेहोप बहुत अच्छा है, वो हमारे बारे में ही सोच रहा था कि हम दोनों एक हो जाएं। ऐसे कब तक ये सब चलता रहे और तुम्हें ये सब करना पड़े? तुमसे ज़्यादा तो शायद जेहोप को मैं अकल है जिसने तुम्हें उगलवा दिया मुँह से, वरना तुम पूरी जिंदगी नहीं बोल पाती, बस चुपचाप देखती रहती।
और कुछ करती भी नहीं। क्या कुछ नहीं करना पड़ा हमें तुम्हें मनाने के लिए। और एक तुम हो, क्या तुम भी ना। अरे प्लीज पर एक बार और बोल दो, प्लीज प्लीज एक बार और बोल दो। अब नाराज मत होना यार। हाँ टाई, मैंने ये सब तुम दोनों के लिए किया है। और कितना गुस्सा आता है तुम्हें। मुझे लगा था कि तुम बच्ची हो, लेकिन अब तुम बड़ी हो गई हो, अपने फैसले खुद ले सकती हो। और मुझे तुम्हारी अब परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारे पास जंगकुक है, वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सकता है। और तुम अपनी लाइफ में हैप्पी रहना, और दोनों हमेशा साथ साथ में रहना, और कभी झगड़ा मत करना। हाँ थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों अपनी बातें करो, मैं चलता हूँ। ओ भैया थैंक यू सो मच। मुझे लगा कि आप गुस्सा कर रहे हो। आई एम सॉरी, मैंने आपसे गुस्से में बात की। फिर जेहो वहाँ से चला जाता है और जंगकुक टाई को अपनी तरफ खींच लेता है। जंगकुक तुम भी ना, तुम कब तक मुझे अपने पास ऐसे खींचते रहोगे। अब तो बंद हो जाओ ना यार। अब तो मैंने हाँ भी कर दिया है। एंड आई लव यू सो मच यार। पर अब ऐसी हरकतें करना बंद करो, मुझे शर्म आती है ऐसे पब्लिक में। उफ, अब क्या शर्माना मेरी जान। अब तो तुम सिर्फ मेरी हो और सिर्फ मेरी रहोगी। और मैं तुम्हें पास इसलिए खींचता हूँ ताकि तुम मुझसे दूर न जाओ और हमेशा मेरे पास में रहो, क्योंकि मैं बहुत बहुत हो गया यार ऐसे दूर दूर। अब मुझे तुम्हारे पास में रहना है, और सिर्फ पास में, इसलिए मैं तुम्हें बार बार अपनी तरफ खींचता हूँ। अब मिस टाइम घर चले। और शादी का क्या ख्याल है, पहले शादी या पहले हनीमून। जंगकुक तुम भी ना, ऑफ कोर्स शादी करेंगे। हाँ चाहे जिसे दूर से दुनिया, वो मेरे करीब है। कितना कुछ कहना है फिर भी है दिल में सवाल कहीं। सपनों में जो रोज कहा है वो फिर से कहूँ। दो लफ्ज की है बातें कही है, क्यों दरमिया पे रुकी रुकी क्या भी न पाए, रह भी न पाए। क्यों बेवजह है ये बेबसी। तुम में हम है, हम में तुम हो, तुमसे हम है, हमसे तुम हो। किस्मतों से मिलते हैं दो दिल यहाँ, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। खुशनसीब है हम जिनको। तो हेलो माय क्यूटीज, तो आप लोगों को ये वन शॉट कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये थोड़ा मैंने जल्दी जल्दी बनाया था, मुझे इस स्टोरी को बहुत अच्छे से बनाना था, लेकिन क्या करो कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं बना पाई। थोड़ी आवाज़ में इशू हो रही थी, क्योंकि आसपास बहुत शोर हो रहा था, इसलिए मुझे थोड़ा धीरे धीरे बोलना पड़ा और सबको सुनाई ना दे इसलिए भी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और आप लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत पसंद है, इसलिए
थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे और क्यूट क्यूट कमेंट करने के लिए। और इस स्टोरी को मैंने 4-5 दिन पहले डाली थी, लेकिन इस पर बहुत सारे इशू हो गए थे, इसलिए इसको वापस से डिलीट करके एडिट किया। मैंने बहुत सारे सीन लगाए थे जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आते, तो वो सब मुझे फिर से डिलीट करने पड़े और एडिट करनी पड़ी। इसलिए आप लोगों को ये स्टोरी जैसी भी लगी हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्यार देना यार, क्योंकि मैंने इस पे वापस फिर से बहुत मेहनत की है। एंड हाँ, अब मैं चलती हूँ, बाय बाय।